जीके प्रवीण कुमार जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखिए सार संग्रह का क्वेश्चन लाए हैं, तो ध्यान से सुनिए। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो आंसर है कांस्य युग। इसी को ही ताम्रकाल भी कहते हैं। ताम्रकाल भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, पल्लव चोल मंदिर स्थापकला शैली को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, पल्लव चोल मंदिर स्थापकला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? छत्रपति शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो गया अष्टप्रधान। आंसर है अष्टप्रधान। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो आंसर है अकबर का नाम आया। अब देखिए अकबर का नाम आया तो पहले देखिए कि अकबर का जन्म, इसको विवरण देते हैं। तो अकबर का जन्म हुआ था कब? तो अकबर का जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। 5 अक्टूबर 1542 में जन्म हुआ था। किनके जन्म हुआ था? इनका माता का नाम था हमीदा बानो बेगम था। इनके बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम था जलाल। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल नाम था। और अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कन्नौज में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कन्नौज में हुआ था। और अब इससे आता है पानीपत के दूसरा युद्ध। तो पानीपत के दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। उसके बाद है, अब हो गया इससे। अब अगला क्वेश्चन कुछ है, नुसरत खां का वास्तविक नाम क्या था? नुसरत खां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। नुसरत खां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। अब मेहरुनिसा आया, तो मेहरुनिसा तो देखते, तो मेहरुनिसा के माँ कौन थे? अस्मत बेगम। मेहरुनिसा के माँ अस्मत बेगम ने क्या चीज़ सिखाए थे? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अब अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। बाबा फरीद का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबा फरीद का वास्तविक नाम था प्रसिद्ध सूफी संत थे नाम। बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया है? किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया है? तो महाभारत। अगला क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन, अब चलते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में। पहला क्वेश्चन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे?
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही थे। किसके नेतृत्व में 1937 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था? किसके नेतृत्व में, क्वेश्चन है तो किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो आंसर हो गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है मित्र मेला का गठन, मित्र मेला या अभिनव भारत का गठन किस संस्थापक कौन थे? तो आंसर है बी.डी. सावरकर। मित्र मेला का संगठन या अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में नील विद्रोह का वर्णन किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने नील विद्रोह का वर्णन किया है? तो आनंद मठ में किया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के सदस्य, वर्ष 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1248 था। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बीपी बाडिया द्वारा। अगला क्वेश्चन हो गया 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चाबी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? तो मंगल पांडे द्वारा। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, अर्ल ऑफ डलहौजी इसका नाम है। किस एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय की हत्या भारत में हुई है? लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई है। एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका हत्या भारत में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया है? क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते हैं। कैवें संविधान संशोधन? तो 24वें संविधान संशोधन। इसका गठन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम कौन से मामले में यह निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता है?
तो किसके द्वारा किया गया था? तो केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन हुआ था। तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन हो गया, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो पुर्तगाली के उपनिवेश थे। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों व 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो आंसर हो गया अनुच्छेद 85 के तहत। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्य का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्य के बीच उनके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्य का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो निर्धारित करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। वह कौन सा परिच्छेद उपनिवेश करता है? तो 213 के तहत है। राज्यपाल मैंने आदेश करेगा 213 के तहत है और राष्ट्रपति करेगा 123 मैंने 123 के तहत है। राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 213, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? जनहित याचिका किस न्यायालय के दायर में की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो गया, तो वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो मासिरम मेघालय है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मासिरम मेघालय। अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ब्रिटेन के सहयोग से। अगला क्वेश्चन हो गया, बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में हो गया। बैकाल झील रूस में हो गया। सबसे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी के पश्चिम बंगाल। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र हो गया तो गुजरात में हो गया। अंकलेश्वर गुजरात में हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन हो गया, स्लाइड नहीं हो रहा है।
अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन सुनिए। सर्वाधिक सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकलता है? सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकलता है? तो केरल में। केरल में हो गया। न्यूरमुर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में है। न्यूरमुर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। चीर फर स्क्रूस तथा लार्ज पैर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? चीर फर स्क्रू तथा लार्ज पैर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? टैगा वनों में। टैगा वनों में। एलमिर्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो पेरू में है। एलमिर्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? UNFPA। अगला क्वेश्चन, किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो गिद्ध। किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो गिद्ध है। आंसर हो गया गिद्ध है। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। एक सुरंगें है पर्वतों में। आंसर हो गया पश्चिमी घाट में। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वतों में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है क्या? पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग खालिस्तान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। किसका है? आस्का यूएसए के। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा किसके लिए होती है? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। अगला क्वेश्चन हो गया, कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? मकड़ी। कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? तो मकड़ी हो गया। आंसर हो गया मकड़ी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकी विविधता कर रखाव किया जाता है। किसका? इन सिटू संरक्षण द्वारा। अगला क्वेश्चन, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा किस लिए किया जाता है? तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, नमी पूरा का पूरा सूख जाए इसलिए करते हैं। कह रहा है कि कांच के जार तथा बोतलों में को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप
में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? नमी को पूर्णतः सूखने हटाने के लिए। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्राकृतिक पर्यावरण मुद्दों की खालिस्तान द्वारा समर्पित करते हैं। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यटन, शिक्षा, विषय वस्तु और पद्धति। अगला क्वेश्चन है गया राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा अगला क्वेश्चन है कि ऐसी मुद्दा जिसकी विनियमित दर की गिरने की संभावना हो या गिर रही हो तथा जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतरता हो, क्या कहलाते हैं? उष्ण मुद्रा। ऐसी मुद्रा जिसकी विनियमित दर के गिरने की संभावना हो या गिर रही हो तथा जिसे कोई भी स्वीकार करने से टकराता हो, क्या कहलाता है? उष्ण मुद्रा। ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिससे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसे आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है? उदार ऋण। आंसर है उदार ऋण। किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर न लगकर मूल्य अनुसार लगाया जाता है, क्या कहलाता है? एड टेलोरम टैक्स। बस इतना ही जीके था। इसके बाद अगला वीडियो में देखिएगा। जय हिंद।